क्वेश्चन 1। तो बच्चों इसमें दे रखा है यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर 100 ग्राम्स 20 सेंटीमीटर 1 मिनट रिस्पेक्टिवली। द इक्वलेंट एनर्जी फॉर 1000 अर्ग इन द न्यू सिस्टम विल बी गिवन। अर्ग इज CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों हमें 1000 अर्ग को कन्वर्ट करना है न्यू यूनिट सिस्टम में, न्यू सिस्टम में, ठीक है जी। तो हमारा जो अर्ग वाला सिस्टम है मतलब वो तो CGS सिस्टम हो गया और दूसरा अपना न्यू सिस्टम हो गया, राइट। CGS सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्वांटिटी की वो 1000 है। यूनिट सिस्टम जो है, अगर आप यूनिट सिस्टम देखें तो मास CGS में ग्राम में चलता है, लेंथ सेंटीमीटर में चलती है और टाइम सेकंड में चलता है। और नए यूनिट सिस्टम में जो मास डिफाइन हुआ है M2 दैट इज़ 100 ग्राम्स, लेंथ डिफाइन हुई है 20 सेंटीमीटर्स और टाइम की यूनिट डिफाइन हुई है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, राइट। हमें N2 की वैल्यू निकालनी है नए यूनिट सिस्टम में क्या बनेगी। तो हम ऑब्वियसली हमें पता है कि N1U1 बराबर N2U2 इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ से N2 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का होता है ML2T-2, राइट। इस पे आप लगा देते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ 1000 इंटू M1 L1 2 T1 -2 बराबर N2 M1 M2 L2 2 T2 -2. From here N2 comes out to be 1000 into M1 by M2 power 1 L1 by L2 power 2 T1 by T2 power -2. Putting the values, we get the calculation as 1000 into M1 by M2 power 1 L1 by L2 power 2 T2 by T1 by T2 पावर -2। कुछ ऐसी कैलकुलेशन बच्चे बनेगी बच्चों। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें, यहाँ से अपना N2 का वैल्यू आता है तो N2 कम्स आउट टू बी 90। क्वेश्चन 2, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मेजर्ड एट 400 यूनिट्स। तो एक यूनिट सिस्टम है, इसको नाम देते हैं यूनिट सिस्टम 1। इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू एनर्जी की आ रही है 400 और जो यूनिट सिस्टम है इसमें मास लेंथ और टाइम को मैं MLT डिफाइन कर लेता हूँ, राइट। अब एक दूसरा यूनिट सिस्टम है U2। इसमें क्या किया कि यूनिट्स जो हैं वो डबल कर दी गई हैं। तो मास की 2m हो जाएगी, लेंथ की 2l हो जाएगी, टाइम की 2t हो जाएगी। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू सेम एनर्जी का कितना बनेगा, राइट, इस यूनिट सिस्टम में। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है बच्चों ML2T-2। मुझे पता है कि यूनिट सिस्टम चेंज करने से फिजिकल क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आता। तो N1U1 बराबर N2U2, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ N2। तो N1 का वैल्यू है 400 इंटू M1 बाई M2 पावर 1 L1 बाई L2 पावर 2 T1 बाई T2 पावर -2। सॉल्विंग दिस, M बाई 2M पावर 1 L बाई 2L पावर 2 T बाई 2T पावर -2, T बाई 2T पावर -2। तो दिस विल कम आउट टू बी 400 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू 4। दिस विल कम आउट टू बी 200 यूनिट्स। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। Question 3. If the unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 grams, then the density of a substance which is 8 gram
पर सेंटीमीटर क्यूब इन द न्यू सिस्टम। तो ये जो डाटा रिपोर्टेड है अपने को 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे CGS में रिपोर्टेड है। तो एक तो अपना CGS सिस्टम है इनिशियल सिस्टम, इसको हमें कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में। और जो नया सिस्टम है उसके बारे में हमें डाटा दिया गया कि मास की यूनिट उसमें 20 ग्राम है और लेंथ की यूनिट उसमें 5 सेंटीमीटर है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूनिट सिस्टम में क्या बनेगी? CGS में मास ग्राम में चलता है, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में चलती है। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर आप लिखें तो इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का m हो गया और वॉल्यूम का L क्यूब हो गया, तो ml-3, राइट। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो अप्लाइंग N1U1 बराबर N2U2, N1 का वैल्यू हो गया, numerical value in the first unit system is 8 into m1 L1 power minus 3 is equal to N2 m2 L2 power minus 3. From here calculating value of N2, 8 into m1 by m2 L1 by L2 power minus 3. 8 into m1 by m2 ग्राम by 20 ग्राम, L1 by L2 1 सेंटीमीटर by 5 सेंटीमीटर, power minus 3 is equal to N2. Calculating we get 8 into 1 by 20 into 5 into 5 into 5. This is N2. We'll get the final answer as 50. N2 का वैल्यू 50 आ जाएगा, वो अपना फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन 4, द पावर ऑफ ए मोटर इज़ 1600 वाट। तो पावर हमें रिपोर्ट करी गई है बच्चों 1600 वाट, राइट। तो वाट जो है वो SI यूनिट सिस्टम होता है। तो पहला यूनिट सिस्टम अपना SI है, SI यूनिट सिस्टम है। इसको हमें कन्वर्ट करना है नई यूनिट सिस्टम में, न्यू सिस्टम में, जिसमें मास डबल हो जाता है, यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर हाफ, राइट। तो इसमें मान लो कि अपन मास को m ले लेते हैं, लेंथ को L ले लेते हैं, टाइम को T ले लेते हैं। तो इसमें मास जो है नए सिस्टम में डबल हो जाता है 2m, यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर हाफ, लेंथ हो जाती है L/2, टाइम हो जाता है T/2। तो इसमें आप N1U1 बराबर N2U2 लगा देंगे। यहाँ से अपने को N2 का वैल्यू निकालना है कि भाई नई यूनिट सिस्टम में वैल्यू न्यूमेरिकल क्या आएगी। अच्छा, पावर का हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा। तो पावर हमें पता है एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो एनर्जी का ml/2t-2 होता है अपॉन टाइम। तो ये बनेगा ml/2t-3, राइट। इस पे यूज़ करते हैं। तो N1 का वैल्यू है 1600, N1U1 बराबर N2U2। तो अपना इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, m1/m2 पावर 1, L1/L2 पावर 2, T1/T2 पावर -3 बराबर N2, राइट। तो बस इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर दो। 1600 इंटू m1 को m ले लेते हैं तो ये 2m हो गया, ये L है तो ये L/2 हो गया, ये T है तो ये T/2 हो गया, इज इक्वल टू N2। सॉल्विंग फर्दर विल गेट एट 1600 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 8, दिस इज N2। तो वी विल गेट द वैल्यू एज ये 8 नहीं आएगा, ये इंटू 2 इंटू 1/8 आएगा यहाँ पे। तो 1/8 अगर यूज़ करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 400 बनना चाहिए बच्चों इन द न्यू यूनिट सिस्टम।
क्वेश्चन 5, इफ़ यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी का यूनिट है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक्सलरेशन का यूनिट बोला गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम का यूनिट क्या आएगा? तो बच्चों एक चीज़ अपने को पता है कि एक्सलरेशन को वेलोसिटी और टाइम से निकाला जा सकता है बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो टाइम का यूनिट यहाँ से v और a का यूनिट पुट करके आ जाएगा। a का अगर दे रखा है और v का अगर दे रखा है तो वील कैलकुलेट। तो ये अपने पास 3 × 10⁷ बनेगा सेकेंड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ 4 न्यूटन, फोर्स की यूनिट दे रखी है 4 न्यूटन, लेंथ की दे रखी है 4 मीटर्स, मास की दे रखी है 1/4 kg, देन द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इसके हिसाब से अगर इनकी यूनिट्स ये हैं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आएगी? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक फार्मूला ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इन चार क्वांटिटीज़ को रिलेट कर पाएँ, राइट। तो हम अगर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें बच्चों, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखो तो वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं L/T की फॉर्म में। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट L और टाइम को T, राइट। तो L के बारे में तो कमेंट किया गया है, T के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर T के बारे में पता लग जाए तो वेलोसिटी का भी यूनिट आ जाएगा L का और T का यूनिट डाल के। तो हम फोर्स जिसके बारे में डाटा दे रखा है उसके बारे में सोचते हैं, वहाँ से T के लिए कुछ कमेंट करते हैं उस इक्वेशन से, और T जो आएगा यहाँ से जो भी कमेंट T पे होगा उसको यहाँ पुट करेंगे, राइट। तो फोर्स को मास और एक्सेलरेशन की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को आप लिख सकते हो लेंथ बाय टाइम। तो 2 टाइम हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू फोर्स, राइट। तो अब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कमेंट करके दिया हुआ है क्वेश्चन में। फोर्स के बारे में 4 न्यूटन बोला हुआ है, मास के बारे में 1/4 बोला हुआ है, लेंथ के बारे में 4 बोला हुआ है, और टाइम के बारे में T² बनेगा। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो T जो आ जाएगा वो 2 यूनिट्स आ जाएगा, ये राइट, 2 यूनिट्स आ जाएगा। T अगर 2 यूनिट्स आ गया तो वेलोसिटी के बारे में कमेंट हो सकता है, दैट इज़ L/T। L के बारे में कमेंट किया गया 4 मीटर्स, T के बारे में कमेंट हो गया T 2 सेकेंड्स, 1/2 सेकेंड्स आएगा T। यहाँ पे T की वैल्यू अगर आप निकालोगे 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे T² की वैल्यू जो बनेगी वो 1/4 बनेगी ना, तो T की वैल्यू बनेगी 1/2 सेकेंड्स, राइट। पुटिंग द वैल्यू 1/2 ओवर हेयर विल गेट V बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।